मैं बड़ा हैरान हूँ, बिना पैसे लगाए होता है। और ये तुम देखने के लिए चला गया। पहले 2-3 चीजें और खूबी थी, इसको बहुत लंबा नहीं करेंगे। मैंने कहा यार बिना पैसे लगाए होगा, बट समय तो देना पड़ेगा, मेरे पास तो समय ही नहीं है। सुबह 5 बजे से रात 4 बजे तक घर में बैठा रहता हूँ, काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं चिंता मत करो, ये पार्ट टाइम किया जा सकता है और पैसा इतना आएगा कि आप सोच नहीं सकते। ऐसी कुछ खूबियां बताई और मैं प्लान देखने के लिए चला गया। और मुझे यही आरसिंह का प्लान दिखाया गया, शायद आपको यहाँ दिखाया था। कैसे दिखाया था? बोर्ड में कुछ लोगों के साथ दिखाया था। मार्कर है आपके पास? आपको आरसिंह का एक प्लान दिखाया गया होगा जिसमें बताया गया हम सभी लोग मैन्युफैक्चरर हैं। यस यस सच्ची क्या है? मैं देख रहा हूँ, ध्यान दिए नहीं। तो ऐसे मैं बोलता रहूँ, पहली बार आया हूँ और आप भी बस सुन रहे हो, देख रहे हो मुझे भी होती है कि कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो देखो है। हम सभी लोग क्या है? ग्राहक। ग्राहक है, कस्टमर है, अपनी जरूरत का सामान रिटेलर से लेकर। मेरी लिखाई बहुत छोटी छोटी है, जो आपको यहाँ बताया था वही बता रहा हूँ, है ना? ये समझ में आए ना, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आना चाहिए। हम रिटेलर से लेते हैं, रिटेलर बनाता नहीं है, सेमी होलसेलर, होलसेलर, स्टोरेज एजेंट से लेके आता है, इसको बनाता है मैन्युफैक्चरर। ये सुनो, यहाँ से कोई भी चलती है, यहाँ तक हमारे पास पहुँचती है, ये मुझे बताया गया। ये तो सबको पता है, मुझे भी पता था। उन्होंने कहा इसमें बीच में एडवर्टाइजमेंट पे भी बहुत बड़ा खर्चा होता है, जो हमारे पैसे से निकलता है, ये भी सबको पता है। कोई भी चीज 10 की चलती है तो हम तक पहुँचते पहुँचते कम से कम 20 की हो जाती है, ये भी सबको पता है, मुझे भी पता था। उन्होंने कहा कि 50% पैसा हमारा इन बिचौलियों में जाता है, ये भी सबको पता है। पता है नहीं पता है? मुझे भी पता था। उन्होंने कहा कि ये है WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का गलत तरीका। मैंने कहा सही क्या है? इनको बीच में से हटा दो, डायरेक्ट जुड़ जाओ। आपने तो तालियां बजाई। मैंने एकदम से कहा, जब पहली बार मेरे को ये बताया गया, मैंने कहा वाह बाप का राज, ऐसे कैसे तुझे अच्छे लोग बना रहे। मैं नया आदमी को आसानी से समझ में नहीं आता, ये सुनो, तो मैं नया आदमी था, मुझे भी समझ में नहीं आया तो ये क्या मतलब हुआ कि ये गलत है और ये सही है। मतलब खुद करें तो जो भी है समझ लिया, हम यहाँ से करेंगे तो गलत हो गया और आप करोगे तो ये सही होगा, ये क्या मतलब हुआ? तो मैंने कहा चलो फिर भी बताओ सही कैसे है। उन्होंने कहा जी डायरेक्ट जुड़ जाओगे तो 50% पैसा जो हमारा है इनके पास जाते हैं, आपके पास आ जाएगा। उन्होंने कहा वाह उल्लू बना रहे नहीं मिला था, मेरी मैं सुनता रहा। फिर मैंने कहा अच्छा कैसे आएगा? तो फिर उन्होंने प्लान दिखाना शुरू कर दिया कि मान लेते हैं ये आप हो, आप खरीदते हो, हेलो, आप किसी और को खरीदवाते हो, हेलो, फिर आपको पता नहीं क्या क्या बताया। फिर कहा कि इसमें परफॉर्मेंस बोनस आता है, इसमें रॉयल्टी आती है, इसमें टेक्निकल बोनस आता है। यहाँ तक पहुँचोगे तो 15,000 के आसपास की इनकम, इससे ज्यादा रॉयल्टी पे पहुँचोगे तो 26,000, इससे ज्यादा और टेक्निकल पे पहुँचोगे तो 40,000 प्लस इससे ज्यादा की इनकम आएगी। कैसे आएगी? काफी स्लैब बता दिया, सब ऊपर से गया, कुछ नहीं समझ में आया। तो जब मुझे ही समझ में नहीं आया तो आप समझ के क्या करोगे? तो इसलिए मैं आपको भी नहीं समझाया। हाँ, समझना चाहते हो तो आपका जो सीनियर अपलाइन जो आपको यहाँ पे दे के आया उससे मैन टू मैन समझ लेना, चलो इजीली समझ में आ जाएगा। और ना भी समझ में आए मेरी तरह तो स्टार्स फायर बन जाओगे, चिंता मत कीजिए। ये सारा का सारा अपने पल्ले नहीं पड़ा था, अपने को कुछ भी समझ में नहीं आया, पर मैंने फिर भी ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई थी। और हमारे बीच में नए साथी काफी है, इसलिए मैंने हाथ हैंड रेज करवाया था कि कितने साथी आए हैं जो पहली बार आए हैं, तो आप सब लोगों का स्वागत किया था। मैं आप सब लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, जो नए मेहमान हैं हमारे। इंसानों की एक आदत है कि बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात हम इंसानों को एकदम से समझ में नहीं आती। हेलो, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर गया स्टार्टिंग में और आगे भी करूंगा। ये बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात हो सकता है आपको ना समझ में आए क्योंकि आप इंसान हैं, जैसे मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन छोटी छोटी चीजें अपने को समझ में आ जाती है। मुझे एक छोटी सी चीज समझ में आई थी जिसकी वजह से मैंने आपसे बिजनेस किया। मेरी बड़ी बड़ी बातें आपको समझ में आए चाहे ना आए, जो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, मरने के बाद भी इनकम, ये जो बड़ी बड़ी बातें मैं आपको बता रहा था, ये आपको समझ में आए ना आए इसको छोड़ दो थोड़ी देर, पर एक छोटी सी बात समझे जो मुझे समझ में आई थी। वो क्या समझ में आई थी? मुझे कहा गया था कि यहाँ से खरीदारी करने के बजाय यहाँ से खरीदारी करो, पैसा आएगा। और मेरे को समझ में आया कि उल्लू बना रहे हैं, पता ऐसे भी कभी आता है। लेकिन दूसरे ही पल मैंने सोचा कि यार ये आदमी उल्लू बना रहा है, मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज से
में आऊं या ना आऊं, तो बेवकूफ बना है, कहीं मेरे को लूट तो नहीं लेगा। उसी समय मेरे को एक डेल कार्नेगी की किताब याद आई। जब मैं पढ़ता था, इंजीनियरिंग करता था, उस समय डेल कार्नेगी की किताब पढ़ी थी। उस किताब के अंदर एक सेंटेंस था, जिस सेंटेंस की वजह से मैंने ये बिजनेस मैनेज किया। बता दूं वो सेंटेंस? डेल कार्नेगी की किताब में लिखते हैं कि if you worry about something assess ultimate loss fertile and compromise with that case। इसका मतलब बनता है हिंदी में, यदि आप किसी काम को लेके चिंतित, परेशान या दुखी, तो चिंता, परेशानी और दुखी से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो ये सोच लो कि उस काम में, उस परेशानी में आपका ज्यादा से ज्यादा लॉस क्या हो जाए। और अगर उससे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो फिर टेंशन दूर। समझ रहे हैं? तो मैं ये सोच रहा था कि आदमी मुझे मूर्ख बना रहा है, मुझे आर्ट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बार बार कह रहा है कि ज्वाइनिंग कर लो, करूं या ना करूं। तो डेल कार्नेगी की बात याद आई कि पहले सोच नुकसान क्या हो सकता है करने से। तो वो कह रहा था कि पैसा आएगा, नुकसान हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, पैसा ना आए। हेलो, तो मैंने सोचा कि ये अगर पैसा नहीं भी आया तो कौन सी तोप चल जाएंगे, आज से पहले कौन सा आया। मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि नुकसान ये हो सकता है कि ये आरसीएम वाले कह रहे हैं पैसा आएगा या ज्यादा नहीं आएगा, तो आज से पहले कौन सा आया। तो ज्यादा यही सोचा कि नहीं आएगा, तो आज से पहले अगर नहीं आ रहा था, आगे ना भी आया तो कौन सी तोप चल जाएगी, चलो कर लेते हैं। यानी कि इस बिजनेस में एक ही बात मेरी समझ में आई थी कि बेटा इस बिजनेस में करने के लिए, मतलब होने के लिए नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और इसीलिए मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया। ये एक छोटी सी चीज है और नए साथी हमारे बीच में काफी है सर। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरी बड़ी बड़ी बातें हो सकता है ऊपर से जाएं, और ये छोटी सी चीज याद रखना, इस बिजनेस में आपका नुकसान नहीं हो सकता है तो सिर्फ फायदा हो। मैं इसी बात को एक दूसरे तरीके से और समझाना चाहता हूँ आपसे, उसके बाद फिर बड़ी बड़ी बातों पे आएंगे। तैयार है? एक बात, एक कहानी है, वो जो पूंछ में आग लगने वाली कहानी बता रहा था, इसी तरीके से मेरी बहुत मोस्ट पॉपुलर कहानी है। कई सेमिनार में जहाँ मैं पहली बार जाता हूँ तो जरूर सुनाता हूँ। एक पेड़ के ऊपर एक पति पत्नी रहते थे। आप सोचोगे यार पेड़ में पति पत्नी कैसे रहते थे, तो बंदर और बंदरिया थे। जो सीनियर साथी कुछ लोगों ने पहले सुनी हुई है, मेरे YouTube चैनल पे सुनी होंगी या मेरे प्रोग्राम में सुनी होंगी। मैं जहाँ पहली बार जाता हूँ लगभग वहाँ जरूर सुनाता हूँ, और जब भी बोलते हैं मजा आ जाता है सब। तो ये कहानी है ना, बड़ी खतरनाक है सर। इस कहानी ने 2 बार मेरी पैंट फाड़ ली है। और ये मैं अब नहीं करने वाला, पहले करता था, आज तो वो भी वैसे टाइट पैंट पहन के आया हूँ। क्योंकि इस कहानी में मैं इतना खो जाता हूँ, इसमें फिर मैं एक जगह जंप करता हूँ, तो उसकी घटना बाद में बताऊंगा, पहले कहानी ना मुझे। तो बंदर बंदरिया थे, हस्बैंड वाइफ थे, पेड़ पे रहते थे। पेड़ के सामने से एक नदी बहती थी, बड़े शानदार प्रेमी थे वो। एक दिन ऐसे ही मौसम था, मौसम बड़ा प्यारा है, पेड़ की ढाल के ऊपर बैठे थे। फरवरी के आसपास का महीना था, मौसम ठंडा था। अचानक आकाशवाणी कि अगले 3 सेकंड जो भी बंदरिया सामने वाली नदी में अपने लेफ्ट साइड में छलांग लगा लेगा, अगर तो वो बंदर है सुंदर सा युवा पुरुष बन जाएगा, और अगर वो बंदरिया तो सुंदर सी युवा स्त्री बन जाएगी। टिंग टोंग आवाज बंद। आकाशवाणी कोई प्लान दिखा के भाग गया। तो जैसे ही आवाज सुनी, वो एक दूसरे की तरफ देखे, प्लान किसने दिखाया, ये आकाशवाणी कहाँ से हुई, कौन बोल रहा है, कौन हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अनबिलीवेबल सा प्लान। किसी ने बोल दिया कि अगर पानी में अगले 3 सेकंड में इधर की बजाय इधर लेफ्ट साइड में छलांग लगा लोगे तो सुंदर से युवा पुरुष बन जाओगे। तो बंदरिया सोच रही, ऐसे भी कभी होता है, कौन हमें उल्लू बना रहा है, ऐसे ढूंढ रही थी, पीछे देख ही नहीं थी, तभी एक आवाज आई, बंदरिया में घूम के देखा, उसका पति गायब। वो जो बंदर डाल पे बैठा था, उसने छलांग लगा दी इतनी देर में तो, और जैसे वो पानी में गया, बंदरिया हंसने लगी। बेवकूफ नहीं था, जैसे हर पत्नी अपने पति के बारे में सोचती है। आरसी वालियों को छोड़िए, आरसी में जो है पत्नियां वो नहीं सोचती, काफी हद है, सारी पत्नियां अपने पति के बारे में ऐसे सोचती। सच है ये, असली की बात है। मेरी पत्नी आजकल थोड़ी सी बिगड़ गई है, स्टार्ट फायर की पत्नी बिगड़ना बनता है। कल उनका प्रोग्राम था YouTube के ऊपर,
PCG वाले प्रोग्राम में। तो वो खूब गाड़ी भी चलाती है आजकल। हालांकि मैंने गाँव की बिल्कुल साधारण सी लड़की से शादी की थी और आजकल वो ऐसा साधारण हो गई है। किटी पार्टी वगैरह करती रहती है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाके वो पार्टी करती है हर महीने की। तो WCM की लेडीज के साथ ज़्यादा है, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी की और दूसरी लेडीज का तो उसमें मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। तो कई बार मैं उनकी किटी के फोटो देखता हूँ ना, तो बड़ी अजीब अजीब सी महिलाएं होती हैं उसमें। तो मैं कहता हूँ यार तुम क्या करते हो ये? तुम बोले कुछ नहीं, मतलब तुम्हें मजा आता है इनके साथ हुए? ये बोलती बस किटी में है, साथ देना पड़ता है, बाकी मजा तो RC में ही आता है। ये सच्ची बात है, क्योंकि RC की कोई भी पार्टी, कोई भी फंक्शन होता है या कोई भी टूर प्रोग्राम होता है, तो उसमें मेरी पत्नी चाहे कुछ भी होता है उसमें जरूर जाती है। तो वहाँ पूरी जाती है। हमारे अभी यहाँ से जाने के बाद तुरंत हमारा जिम कॉर्बेट में है किशोर का प्रोग्राम है, तो वहाँ भी जा रही है मेरी मैडम। पीछे सिक्किम में एक प्रोग्राम था कोर लीडर्स का, तो मैंने उनसे पूछा सिक्किम चलेगी, तो उसको पता नहीं था पहले कि भी हाँ सारी लेडीज जा रही हैं कोर की और भी। तो वही बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं अपना टिकट बनवा लिया फ्लाइट का। सिक्किम बहुत दूर है, तो मैं घटना बता रहा हूँ और RC की ताकत भी समझ में आएगी इसमें। और मेरी पत्नी की वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, मेरी पत्नी की जो मैं कह रहा था ना कि पागल है, मतलब हाँ, तो कितनी बिगड़ेगी वो समझ में आ जाए। दोनों बात समझ में आई। तो हुआ क्या कि अचानक से उसको पता चला, उसने सुदेश को फोन कर लिया। सुदेश मतलब राकेश शर्मा जी की वाइफ, क्योंकि हमारे पड़ोस में है तो मैं भी नाम से जानता हूँ, मेरे से छोटी है तो हम भी नाम से बोल देते हैं। तो उनसे फोन किया कि भाई तुम नहीं जा रही? तो हम तो जा रहे हैं। उधर से PK सिंह की वाइफ है नीतू, वो भी जा रही है। तो मेरे पीछे पड़ गई, बोली मैं भी जाऊंगी। मैंने कहा यार तुमने पहले नहीं बताया, मैंने तो टिकट करवा ली। तो अभी टिकट देखा तो 1.5 लाख रुपए की टिकट आ रही है, फ्लाइट की टिकट। मतलब मेरी वाइफ जाएंगी, बच्चे जाएंगे तो 1.5 लाख। मैं बोला यार इतने में तो तुम्हें विदेश घुमा लाऊंगा, तू इस बार रहने दे। यूं बोला विदेश में मजा नहीं आएगा, RC के प्रोग्राम में जो मजा आएगा। 1.5 लाख की नहीं, सुनो एक मिनट, बोला 1.5 लाख की टिकट नहीं, चाहे 12 लाख की बनती हो, मैं तो यहाँ जाऊंगी। मैंने कहा महारानी चलो, तो इतनी बड़ी ताकत है वो। तो वो कह रही थी कि भी इन किट्टी में मेरे को मजा नहीं आता। तो मैंने कहा क्या होता है? तो यूं बोली सब यूं कहती है मेरे वाला तो ईसाई है, तुम्हारे वाला अच्छा है। तो सब एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। तो कहानी पे आते हैं दोबारा, जैसा हर पत्नी अपने के बारे में सोचती है कि मेरे वाला तो उल्लू का है ना। RC वाली नहीं सोचती है, RC वाली तो ये कहती है मेरे वाला सबसे बढ़िया है ना। तो एनीवे बंदरिया ने क्या हुआ, जैसे ही बंदर ने छलांग लगाई, छपाक की आवाज आई, बंदरिया ने घूम के देखा और बंदर मेरा पति तो गया, पागल कहीं का, ठंडे पानी में छलांग लगा दी। इस प्लान को देख के ऐसे भी कभी होता है कि सुंदर सा युवा पुरुष बन जाएगा पानी में कूद के। आने में बाहर देखती हूँ, तो थोड़ी देर में इंतजार करने लगी कि मेरा पति आएगा बाहर। थोड़ी देर में जैसे ही पानी से पति बाहर आया तो बड़ा ही हैरान हो गई पत्नी, क्योंकि जैसे वो बाहर आया तो बड़ा सुंदर सा युवा पुरुष था। और ये बात देख के बंदरिया ने छलांग लगा, वो भी पानी में। और वो सुंदर सा युवा पुरुष बाहर निकल के एक पेड़ के पास आके खड़ा हुआ और इंतजार करने लगा कि मेरी बेगम साहिबा बाहर आएगी। अब प्लान में क्या था कि अब ये 3 सेकंड है ना, अब 3 सेकंड तो पार हो गए। अब थोड़ी देर में बंदरिया जब बाहर आई, वो देख रही उसके शरीर के पूरे पूरे बाल अब भी ऐसे कैसे, उसकी लंबी सी पूंछ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो ऐसे बाहर निकली तो गुस्से में फिर पति देव के ऊपर चिल्लाई, पति जाओ तुमने छलांग क्यों लगाई? सारा कसूर उसका। तो वो पति जो है बड़ा मुस्कुराया उसकी तरफ देख के। क्यों मुस्कुराया? पीछा थोड़ा वो मुस्कुराया कि यार क्यों एक पत्नी क्या बोलते हैं, एक बंदरिया रह गई, एक पुरुष बन गया ना, मामला गड़बड़ हो गया, इसलिए वो चिल्लाई। और वो सोच रहा यार, मुस्कुरा के उसको बोला पहले तुम बता, तूने छलांग क्यों नहीं लगा? प्लान तो दोनों ने इकट्ठा देखा वे आकाशवाणी तो दोनों ने सुना, फिर तूने छलांग क्यों नहीं लगाई? तो पत्नी बोली, ध्यान से सुनना, कि मैंने सोचा कि शायद कोई हमें उल्लू बना रहा है। भला ऐसे भी कभी होता है कि पानी में इधर की बजाय इधर छलांग लगाने से कोई सुंदर सा युवा पुरुष बन सकता है? मुझे लगा कि कोई उल्लू बना है। लेकिन पति ने शानदार जवाब दिया, ध्यान से सुनना। उसने कहा कि ये तो मैंने भी सोचा था, ये तो मैंने भी सोचा था कि अरे यार
इधर की बजाय इधर छलांग लगाने से कैसे कोई सुंदर युवा पुरुष बन सकता है। लेकिन दूसरा ही पल मेरे दिमाग में आया कि अरे यार, इस पानी में तो हम रोज ही छलांग लगाते हैं, हर रोज नहाते हैं। अगर कोई हमें उल्लू बना भी रहा है और मैं छलांग लगा भी दूं और मैं बंदर से सुंदर सा युवा पुरुष ना भी बना, तो बंदर तो हुई। उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लगा लेते हैं। और यही चीज मैं बता रहा हूं कि वो नदी है ये। और इधर छलांग लगाने की बजाय इधर छलांग लगाने से सुंदर सा युवा पुरुष बना कहानी में 3 सेकंड का था और यहाँ इस रियलिटी में यह है, जितनी ज्यादा छलांग लगाओगे उतने ज्यादा सुंदर से युवा पुरुष बनोगे। और मैं वो बंदर हूँ जिसने इधर छलांग लगाने के बजाय इधर छलांग लगाना शुरू किया और 23 साल से इधर छलांग लगाता जा रहा हूँ और सुंदर सा युवा पुरुष बनता जा रहा हूँ। उस बंदर की तरह आप भी यही सोचो कि नुकसान कुछ नहीं हो सकता, इधर छलांग लगाना शुरू कर दो। हेलो, तैयार है? छलांग तो आप लगाते ही हो WCM की मार्केट में। बाहर छलांग लगाओगे तो ना सिर्फ आपका पैसा जाएगा बल्कि आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा। सॉरी टू से, अब हकीकत थोड़ा सा बहुत हो गया हंसी मजाक, अब थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं। तैयार है? तो नुकसान कुछ नहीं हो सकता आपका। तैयार है? अब मैं